भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। पिछले 2-3 दिनों से एक बड़ी तस्वीर वायरल हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, और जब तस्वीर है मिड डे मील की। और मिड डे मील की यह तस्वीर इसे वायरल हो रही है काय के ई भोजन में बड़े खूबसूरत से पकवान दिखाई दे रहे हैं, और कही जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील ऐसो बंट रहा है। अब उत्तर प्रदेश में बंट रहा हो कि नहीं बंट रहा हो जो तो अलग विषय है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के एक गांव में जरूर बंट रहा हो। और जो बंट रहा है जालौन जिला के मलकपुरा में। और ये पूरे के पूरे खूबसूरत से भोजन और एक खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के पीछे एक व्यक्ति हैं जो हैं अमित भाई। और अमित भाई की बहुत सारी खूबियां हैं, इनकी बहुत सारी योग्यताएं हैं। ये फिलहाल ग्राम प्रधान है। और आगे अमित भाई खुद बताएं कि ई भोजन के पीछे को का कॉन्सेप्ट है, का कहानी है, और ई के आगे कितने अनूठे व्यक्तित्व के धनी हैं। एक एक करके बताएं। अमित भाई हमारे संग में जुड़ रहे हैं। भैया राम राम। राम राम भैया, सबको राम राम। बुंदेली बौछार के सब दर्शकन को राम राम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, जब जब कॉन्सेप्ट जब हमने शुरू करो, तो जब बात है दिसंबर जनवरी की, स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हो रही थी। तो अच्छा, हम बच्चन के बीच जाते, उनके संग खाना ना खा लेते कहूँ, और उन्हें हर हफ्ता में एक क्लास कहूँ इतिहास पढ़ाया था, कहूँ भूगोल, कहूँ राजनीति शास्त्र, या कहूँ विज्ञान के उन्हें प्रयोग करवा दे। तो उनकी जाते तो लड़का हमसे आपस में हंसी मजाक करते। तो एक दिन बोले, प्रधान जी हमें कछुआ मिड डे मील में अच्छो खवाओ। तो हमने कि बताओ क्या खाना है। तो बोले कि मटर पनीर की सब्जी, इनने ऐसे ही हंस के कही। तो हमने कही ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल जब खोले सर्दियों के बाद, तो मिड डे मील में हम स्पेशल भोजन करवाएं, तुम्हें मटर पनीर खवाएं। तो जब बात लगभग दिसंबर या जनवरी की है, फिर जाके बाद स्कूल लगभग 1-1.5 महीना के लाने बंद होएगा सर्दियों के कारण, और कोविड को जो ओमिक्रॉन आओ तो वायरस के कारण। तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा लंबे स्कूल बंद हो गए। तो स्कूल जब खुले 13-14 फरवरी को के आसपास, तो हमने 14 फरवरी को बच्चन को मटर पनीर, मिठाई में रसगुल्ला, सलाद, और ऐसे ही 2-3-4 आइटम हमने उन्हें भोजन में खवाए। तो बच्चा बड़े प्रसन्न। तो हमने कही जाए एक ही दिन के विचार काय के नाम रखो जाए हम पूरी व्यवस्था में कहना शामिल कर देवे। तो फिर हमने स्कूल के अध्यापकों से मिलके, और जो अभिभावक हैं गांव में जिनके बच्चे पढ़ाते हैं स्कूल में, उनसे मिलके एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाओ। बाको नाम हमने दो एड ऑन मिड डे मील, एड ऑन एमडीएम। तो हमने वहां में यही कर दी कि महीना में कम से कम 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन बच्चों को स्पेशल भोजन देने हैं। तो वहां में हमने ऐसी कर दी कि पनीर की सब्जी हुआ है, मीठे में रसगुल्ला है, मिठाई हुआ है, सलाद प्रतिदिन हुआ है विटामिन के स्रोत के रूप में। अच्छा, गांव के बच्चन में आयरन की कमी रहा, तो हमने कही फल में सेव हुआ है, कम से कम 2 बार या अधिक से अधिक 4 बार। तो और फिर दूध, चाहे गरीब बच्चा हो चाहे अमीर हो, सबको मुंह बना दूध पीने में। तो हमने कही कि दूध को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, भाई मिल्क शेक बनाए दें, लस्सी बनाए दें, या बनाना शेक बनाए दें। तो ऐसे जब ऐसा विचार हो, तो 14 फरवरी 2022 से हमने शुरुआत करी, और फिर एक व्यवस्था के तहत हमने यह लागू कर दो। अच्छा, फिर हमने एक नोटिस बोर्ड पे बाकी सूचना लगा दी कि मिड डे मील, एड ऑन मिड डे मील में क्या क्या शामिल और कैसे ये होता है। जहां से तमाम जने आओ, तमाम तरह के सवाल पूछा, तो वन के लाने नोटिस बोर्ड है कि भैया जा है। तो जब व्यवस्था चल रही थी पूरी तरह से, फिर बच्चन की फिर गर्मियों में छुट्टी भई अप्रैल मई के बाद, तो हमने जब नए स्कूल खुले, नए सत्र, तो हमने फिर 1 जुलाई 2022 से जो एड ऑन मिड डे मील को और मॉडिफाई करो, और हमने तिथि भोजन को कॉन्सेप्ट दे दो। तिथि भोजन को कॉन्सेप्ट का है, जैसे जाके नाम ही से साफ पता चल रही है, तिथि भोजन यानी किसी खास अवसर पर। और जो तिथि भोजन को कॉन्सेप्ट है वो गुजरात सरकार से आया है, जो संभवतः 2011-12 की बात है, गुजरात सरकार ने अपने यहाँ लागू करो। हालांकि वैसे का तो हम गलत हो गए हैं, 2011-12 कह रहे हैं। तो जा बाकी कॉन्सेप्ट यही है कि मिड डे मील में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई समूह अपनी खुशियां बच्चों के साथ बांट सकते हैं, स्कूल के विद्यालयों के बच्चों के साथ। तो वहां में कोई बर्थडे होवे, कोई शादी की सालगिरह होवे, या और कोनो अवसर अगर होवे, तो वे बच्चन को अपने भोजन करा सकते स्पेशल। तो हमने जो 1 जुलाई 2022 से जब व्यवस्था लागू कर दी, तो अब जहां में हम प्रचार प्रसार कर दे सोशल मीडिया पे, तो लोग अपने आप अप्रोच करते हैं
वे कहा कि प्रधान जी हमें जब अब की बार हमारी बर्थडे है, हमारी बच्चा की बर्थडे है या कौन और अवसर है तो हम जहाँ करें चाहते, बताओ हम बच्चों को ज्यादा चीजें खिलाएं चाहते का है। तो ये ऐसी व्यवस्था चल रही है। तो बड़ी खूबसूरत सी व्यवस्था है। और जब व्यवस्था की केवल सोशल मीडिया को जो आपने कही, आपने तो बड़ो सकारात्मक ही को वो मतलब इको परिणाम ले आए हो। और सोशल मीडिया की जो हो गई कि अब पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि यूपी के पूरे स्कूलों में या यूपी के ज्यादातर स्कूलों में ऐसा मिड डे मील बंट रहा हो। हालांकि एक गांव से शुरुआत है और उम्मीद करें कि ऐसी चीजें और भी आए। आप बड़े युवा हो, कैसे इतने ग्राम प्रधानी में पहुंच गए और खासतौर से उत्तर प्रदेश में कई जात के ग्राम प्रधानी को चुनाव ही अपने आप में लोकसभा से कम नहीं हो। सो इतने कैसे पहुंच गए, जरा अपने आप के बारे में आप बताओ, फिर आपके आगे के भी कुछ काम हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, उनकी भी चर्चा करें। आप ग्राम प्रधानी के चीजन तक कैसे पहुंच गए दिल्ली विल्ली में पढ़ के? भाई साहब देखो, हम दिल्ली में पढ़ाई करी, हमने दिल्ली में रहे तो लगभग 11.5 साल हम दिल्ली में रहे और लगभग 6.5 साल हमने पत्रकारिता करी। अच्छे ठीक ठाक संसाधन में पत्रकारिता करी तो हमने जब महसूस कर लो तो कि जो परिवर्तन हम ले आए चाहते हैं समाज में वो पत्रकारिता के माध्यम से संभव नहीं हो रहा है। तो फिर हम वापस आए, लेकिन हम जब वापस आए तो दूर दूर तक प्रधानी को चुनाव लड़ने को कहूं कौन इरादा नहीं है। तो लेकिन जब आए गांव में तो परिस्थिति ऐसी बनी कि एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ा हमारे गांव में चले और जो बहुत भ्रष्ट है, तो और वो धंधा तो चुनाव लड़ो, मतलब हर 5 साल में वोट बदलो और हर 5 साल में कहूं ना कहूं पद हासिल कर ले। तो हमने बाया हराए गिलाने हमने चुनाव लड़े और बिल्कुल जैसी विश्व में राजनीति हो बिल्कुल वही स्टाइल में चुनाव लड़ो, नुक्कड़ सभाएं कर वो महिलाओं और बच्चियों को खासकर उनसे बातचीत कर वो, उनके मुद्दा उठाए वो, शिक्षा की बात कर वो, रोजगार की बात कर वो। तो ऐसे भाई साहब हमने चुनाव लड़ा बिल्कुल और वही हिसाब से हम चुनाव जीत गए, लोगों ने हमें आशीर्वाद दो। और फिर हमने अब कछु अनोखे प्रयोग करने की कोशिश करी। भाई हमने मैनिफेस्टो जारी करो, घोषणा पत्र जाए कहा था, तो हमने जी कही थी लोगों से कि भारत और दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो लागू की जाएंगी ग्राम पंचायत मलकपुरा में। तो हमारी कोशिश है कि हम वही दिशा में चलें और लगभग 16-17 महीना को कार्यकाल हमारा होगा है। तो हमने कछु चीजन में आंशिक सफलताएं हासिल की हैं और कछु चीजन में उम्मीद है जो बचे हैं वो कार्यकाल में हम कार हैं। तो अब ऐसी कौन कौन सी खास चीजें हैं, जैसे मिड डे मील और स्कूल को बेहतर बनाने के अलावा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने प्लान करी हैं और जिन पे काम बढ़ गया हो या सफलता मिली है? भाई साहब हमारे विकास को जो मायने है ना, वहां में सिर्फ सड़कें, नाली, खड़ंजा, हैंडपंप तक नहीं है। देखो ये चीजें तो सदियों से चली आ रही और सदियों तक चलेंगी। आजकल विकास की अवधारणा जो है वो, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ को ले लें, चाहे आप अन्य संस्थाओं को ले लें अंतरराष्ट्रीय, वो समावेशी और धारणी विकास कहते हैं इसको। अगर आप भारतीय पर देखें ना तो भाई साहब यही धारणा महात्मा गांधी की है, यही धारणा डॉक्टर कलाम साहब की है। तो उन्हीं के मूल्यों पर, उन्हीं के जो मॉडल दिखाए गए रास्ते पर हमारी ग्राम बन रही है। गांधी जी की ग्राम स्वराज और डॉक्टर कलाम का पूरा एक अंग्रेजी का 4 अक्षर है, उसका मतलब है हिंदी में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं। तो हमारी ग्राम पंचायत इन्हीं दोनों के मिले जुले रूप पर चल रही है। इसमें होता क्या है भाई साहब कि जो पारंपरिक काम है, जो सीमेंट सड़क डलवा दी, खड़ंजा बनवा दो, नाली बनवा दो, हैंडपंप सुधरवा दो, ये तो छाप कर, इसके साथ हमारे 4-5 चीजें हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण। देखो बुंदेलखंड में भाई साहब कितनी गर्मी पड़ा, पेड़ का ग्राउंड वाटर काम है, तो हम पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहे हैं। फिर रोजगार पे काम कर रहे हैं हम, खासकर रोजगार मतलब स्वरोजगार, लोग छोटे छोटे लघु उद्योग करें, अचार, पापड़, अगरबत्ती, ये सब चीजें बनावे, तो हम स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं। फिर हम काम कर रहे हैं शिक्षा पे। तो शिक्षा पे जाए केवल एक पहलू है जो आप वायरल हो रहा हो, तो मिड डे मील। हमारी ग्राम पंचायत देश में संभवतः पहली ग्राम पंचायत है जहां में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंशतः लागू की जा रही है। देश की पहली ग्राम पंचायत। ये कई महीने मेहनत की गई है, एक समिति बनाई गई, उसने पूरा विचार किया, ड्राफ्ट किया, फिर शिक्षा में काम करने वाले लोगों से बातचीत की, तो महीनों की मेहनत के बाद हमने नई शिक्षा नीति लागू की। फिर हमने अपने गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की, कंप्यूटर अमेरिका से आओ, और प्रोजेक्टर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के लिए मुफ्त की ट्यूशन चल रही है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं शिक्षा के मामले में, क्योंकि शिक्षा ही भाई साहब चीज है
जो आदमी को सशक्त बनाती है और समाज और देश आगे बढ़ाते हैं। जो है गई, अगर हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे, कोरोना पे हमने काम करा भाई। जब इतनी भयानक दूसरी लहर चल रही थी कोरोना की, तो कितनी ज्यादा मौतें हो रही थी पूरे देश प्रदेश में, तब हमने काम किया। और अब सामान्य दिनों में भी हमारी कोशिश है छोटे के गांव से बाहर ना जाना पड़े, यहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुल जाए, टेलीमेडिसिन हो, इस पे हम काम कर रहे हैं। और ये 4 विषय हो गए। इसके बाद हम एक काम कर रहे हैं भाई साहब, वो है गांव को आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को नारा है कि आत्मनिर्भर। अब भाई साहब गांव अबे कहा है कि ग्राम पंचायतें सब ऊपर से जो पैसा वही पे निर्भर रहती है, तो वो पैसा बहुत कम आउट गांव के विकास के लाने होता नहीं है। तो हमने गांव को आत्मनिर्भर बनाए के लाने एक बिजली बनाए को सपना देखो, एक प्लान बनाओ है सोलर पावर प्रोजेक्ट को। तो हमने वहां कलेक्ट्रेट में पिछले महीने और उम्मीद वहां पे हम काम कर रहे हैं। अगर वो हम सपना पूरा कर ले जाते हैं बिजली बनाए हुए को, तो हमारी ग्राम पंचायत इतने बड़े स्तर पे बिजली उत्पादित करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत हुआ है, जहां पे हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे भाई साहब थोड़ा सा हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम कितनी सफलता लगाते हैं। तो बहुत शानदार आप काम कर रहे हो, बहुत बेहतर कर रहे हो। बुंदेलखंड के युवाओं के लाने बड़ी प्रेरणा आप दे रहे हो कि बाहर से नौकरी करके अपने गांव में आके अपने गांव की, अपनी मिट्टी की सेवा कर रहे, और न केवल सेवा कर रहे बल्कि उनको जो अपन ने पढ़े लिखे या जो सीखे हैं उन सब चीजों को लागू कर रहे हैं। और उम्मीद करें कि आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिले और आप अपने गांव को विकास करो। और अब तो आप इतने हो, अब पूरी दुनिया में आपको, आप और आपके गांव दो ही को नाम रोशन हो गए। धन्यवाद अमित भाई। धन्यवाद। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।